बिहार में पहली बार कलम क्रांति के बदले कमल क्रांति देखा। तेजस्वी यादव जी ने उन चीज़ों को स्पष्ट करके सामने बोल दिए कि सम्राट बाबू आपको बधाई हो, लेकिन अपने कुर्सी और पगड़ी का ख्याल रखिएगा। विजय सिन्हा को लेकर इस तंज कसने क्या मतलब मैसेज देना चाह रहे थे? सम्राट चौधरी को बनाया गया है, इससे पूरे पार्टी में कई लोगों में नाराजगी है। आज उस लोकतंत्र की धरती में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। कल तो निंदा प्रस्ताव आप लोगों के खिलाफ पेश किया गया बिहार विधानसभा में। वोट चोरी किए, सत्ता चोरी किए, अभी नीतीश जी का कुर्सी चोरी कर लिए। तो महिला विरोधी नहीं है, हम लोग माता बहनों को सर आंखों पे बैठा कर रखने वाले हैं। चलिए, बिल न गिरा है, आपका मनोबल नहीं गिरा है, आप आरक्षण दे दीजिए मंत्रिमंडल में। डिग्री के बारे में लोगों को पूछना चाहिए। जो लोग गला फाड़ फाड़ करके तेजस्वी जी की डिग्री के बारे में पूछते थे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अब देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, कल बिहार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद पहली बार जो है फर्स्ट टाइम में जो है अपनी बात रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मौका दिया गया। 9 मिनट का समय था। उस दौरान कई सवाल खड़े किए। विजय सिन्हा पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी से कहते नजर आए कि देखिए, पगड़ी का ध्यान रखिएगा, उस पर नज़र है विजय सिन्हा जी का। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गौतम कृष्ण हैं। सर, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को आप? कल जिस तरीके से बहस हुआ और पगड़ी पर पहले बातचीत हुई। देश ने कई क्रांति को देखा है। बिहार में पहली बार कलम क्रांति के बदले कमल क्रांति देखा। चुपचाप सत्ता परिवर्तन को देखा। किसी की खुशी तो किसी की नाराजगी को देखा। किसी के हिस्से में सौभाग्य तो किसी के हिस्से में क्या कहते हैं, दुर्भाग्य को देखा। तो इसी बीच में कल सदन चल रहा था, तो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने उन चीज़ों को स्पष्ट करके सामने बोल दिए कि सम्राट बाबू आपको बधाई हो, लेकिन अपने कुर्सी और पगड़ी का ख्याल रखिएगा। उस कुर्सी और पगड़ी पर ख्याल नज़र विजय सिन्हा जी की है। चूँकि विजय सिन्हा जी शुरुआती दिन से राष्ट्रीय भाजपा को सींचने का काम किया। शुरुआती दिन से आरएसएस से जुड़ कर के रहे और उनको लगा कि एक आदमी नए इधर से उधर से आकर के पाठशाला से निकले और वो सत्ता पे आए हैं, तो उनको ये थोड़ा सा ये है और पूरे पार्टी में नाराजगी, इसी को स्पष्ट किए। विजय सिन्हा को लेकर इस तंज कसने क्या मतलब मैसेज देना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे? क्या विजय सिन्हा क्या विजय सिन्हा ही तो प्रस्तावक थे मुख्यमंत्री को लेकर? प्रस्तावक किस परिस्थिति में थे ये अलग मायने रखता है, लेकिन विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री जी के रेस में थे। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी को बनाया गया है, इससे पूरे पार्टी में कई लोगों में नाराजगी है। इसी बात को तेजस्वी यादव जी स्पष्ट किए। खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग खुश क्यों नजर आएंगे? हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित है, जिस लोकतंत्र की धरती पे पूरा देश गौरवान्वित है, आज उस लोकतंत्र की धरती में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। वोट मांगे जाते हैं किसी के नाम पर, मुद्दे होते हैं कुछ, चेहरा होता है कुछ, और चेहरा बदल दिए जाते हैं। चुनाव होते हैं 5 साल के लिए और 5 साल में 5 सरकार बदल जाती है। चिंता इस बात की है। तो हम लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं कि लोकतंत्र का जो सरेआम मजाक उड़ाया जाता है वह बिहार में हो रहा है। इस बात को लेकर के चिंतित है। कल तो निंदा प्रस्ताव आप लोगों के खिलाफ पेश किया गया बिहार विधानसभा में। चोर बोले जोर से, यही चल रहा है इस लोकतंत्र में और बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज वाले लोग यही करते हैं, चोरी करते हैं, फिर सिन्हा-जोरी करते हैं। कहाँ चोरी किए? वोट चोरी किए, सत्ता चोरी किए, अभी नीतीश जी का कुर्सी चोरी कर लिए और फिर कह रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव। भैया, किसके निंदा प्रस्ताव? जो लोग रात दिन लोकतंत्र को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जो रात दिन गरीब कमजोर वंचितों की आवाज़ बन करके रोड पे और सड़क पे उतर रहे हैं, उसके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव करते हो। और जो लोग रातों रात कुर्सी चोरी कर रहा है, जनादेश का चोरी कर रहा है, वो लोग गीत गा रहा है। लोग महिला विरोधी। हम लोग महिला विरोधी नहीं है, हम लोग माता बहनों को सर आंखों पे बैठा कर रखने वाले हैं। अगर हम लोग माता आरक्षण विरोधी होते
तो मैं उस बीजेपी के सरकार को और गठबंधन को कहना चाहता हूं, अगर आप लोग माता और बहनों और महिलाओं के आरक्षण को लेकर के इतना ही चिंतित हैं, तो अभी मंत्रिमंडल बिहार में विस्तार होना है, तो आप 33% आरक्षण माता बहनों को दे दीजिए वहाँ। हम लोग आप देखेंगे आपका उदार दिल कैसा है, ये भी देख लेंगे। इतना उदार दिल है कि 200 से ज्यादा सीट महिलाओं को रिजर्व करना चाहते थे और आप लोग बिल को ही गिरा दिए। चलिए, बिल न गिरा है, आपका मनोबल नहीं गिरा है, आप आरक्षण दे दीजिए मंत्रिमंडल में, 33% आरक्षण लाइए। हम लोग भी देखना चाहते हैं आपके उदार दिल को। कल तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गिनवाए भी हमारे, देखिए पीछे 29 विधायक बैठे हुए, जिसमें ज्यादातर ओबीसी के विधायक है। भैया 202 विधायक आपके हैं, तो आप 29 दिखा रहे हैं। हमारे इस साइड में भी आप देख लीजिए हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि आप लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, यह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आंसू दे करके नीतीश बाबू को बिहार से आप दिल्ली भेज दिए हैं, वो भी किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। किस व्यवस्था में नीतीश बाबू बिहार छोड़ करके दिल्ली गए हैं, 25 से 30 बीच में हो गए फिनिश। नीरज कुमार तो हर दिन कहते हैं कि तेजस्वी यादव नेशनल पॉलिटिकल क्रिमिनल है। नीरज बाबू क्या कहते हैं, तो उनको उनकी बयान का याद दिला दीजिए कि आज जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री जी को आज अंडर में काम कर रहे हैं, उसको पुरानी बात को सिर्फ याद दिलवा दीजिएगा, मेरा आग्रह होगा। कल सर्टिफिकेट में भी चर्चा हो रहा था, सर्टिफिकेट पे सवाल उठाए गए थे। कौन सर्टिफिकेट? ये सम्राट चौधरी जी की तो आज सम्राट चौधरी जी के डिग्री के बारे में लोगों को पूछना चाहिए। जो लोग गला फाड़ फाड़ करके तेजस्वी जी के डिग्री के बारे में पूछते थे, उनको आज तेजस्वी जी के चिंता छोड़ करके उनको सम्राट चौधरी जी के डिग्री के बारे में चिंता करनी चाहिए, उन पे पूछनी चाहिए सवाल। बता दी सदन में क्या बता दिए, वो दुनिया और पत्रकार के सामने बता दिए। क्या क्या नाम ले रहे थे, तो वही बात तो वही तो कहते हैं, वो पत्रकार के सामने में बताए। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर कृष्ण थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर जी कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,